उदयपुर फाइल्स पर न्यायालय में उठे सवाल। निर्माता अमित जानी ने दी स्पष्ट प्रतिक्रिया। राजस्थान के उदयपुर में दर्जा कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसी घटना को केंद्र में रखकर फिल्म निर्माता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं अमित जानी ने उदयपुर फाइल्स नामक एक फिल्म बनाई है। इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही विवाद खड़ा हो गया है। जमीयत उलेमा ए हिंद और मौलाना आजाद मदनी ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर फिल्म पर आपत्ति जताई है। आपत्तियां क्या हैं? विरोध करने वालों का तर्क है कि यह फिल्म एक विशेष समुदाय को निशाना बनाती है और इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उनका दावा है कि फिल्म में जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को चित्रित किया गया है उससे सामाजिक तनाव उत्पन्न होने की आशंका है। न्यायालय में क्या दलील दी जा रही है? याचिकाकर्ताओं ने कहा कि फिल्म की रिलीज से पहले उसकी समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह घृणा फैलाने वाला कंटेंट हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सेंसर बोर्ड की स्वीकृति के बावजूद न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। अमित जानी का पक्ष क्या है? अमित जानी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, उदयपुर फाइल्स किसी काल्पनिक कहानी पर आधारित नहीं है, यह एक सच्ची घटना की प्रस्तुति है। यह फिल्म न्याय, सहानुभूति और समाज को आईना दिखाने की ईमानदार कोशिश है। अगर सच्चाई दिखाना अपराध है तो फिर हमें अपने विवेक पर सवाल करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हमने संविधान और कानून का पालन करते हुए फिल्म बनाई है। यह किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि कट्टरपंथ के खिलाफ है। अब न्यायालय का निर्णय चाहे जो हो, यह फिल्म बहस का केंद्र बन चुकी है और देश एक बार फिर सच्चाई बनाम सहिष्णुता के सवाल पर खड़ा है। मारे साथियों, आपको न जाने सुन के गुस्सा आएगा या अफसोस होगा या हंसी आएगी, लेकिन मुझे तो अफसोस भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं है और हंसी भी नहीं आ रही है, क्योंकि मैं तो जानता ही हूं जिहादी मानसिकता को और आतंकवादियों की जो मानसिकता है उनको मैं जानता हूं शुरू से। जब हाईकोर्ट में मौलाना अरशद मदनी फिल्म को रोकने के लिए दलील लेकर आए थे और उनके वकील कपिल सिब्बल आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम हत्यारों के पक्ष में नहीं हैं, हत्यारों के खिलाफ हैं, हत्यारों को फांसी होनी चाहिए और कन्हैया लाल के मर्डरर्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और देश में हमारी तंजीमें, हमारे संगठन और हम मुसलमान इस देश के अंदर कन्हैया लाल के हत्यारों के समर्थन में नहीं है। ये बात उन्होंने हाईकोर्ट में कही थी और कहा था कि फिल्म इसलिए रोकनी जरूरी है क्योंकि ये देश के सांप्रदायिक माहौल को खराब करेगी। लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट ने स्टे दिया, फिल्म पे रोक लगाई और उस स्टे के खिलाफ हमारे अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए, तो आज वही टीम, वही लोग, वही कपिल सिब्बल एंड कंपनी, वही लो कंपनी जो हमारी फिल्म का हाईकोर्ट में विरोध कर रही थी, आज वो एक नई पिटीशन दाखिल करती है सुप्रीम कोर्ट में। और वो जानते हो किसकी तरफ से है? वो अरशद मदनी की तरफ से नहीं है। वो पिटीशन कन्हैया लाल जी के हत्या आरोपी मोहम्मद जावेद की तरफ से है। यानी कि कल तक जो मदनी और उनके वकील, उनकी लोबी ये कह रही थी कि हमारा हत्यारों से कोई संबंध नहीं है, हम तो मुसलमानों के खिलाफ जो दिखाया गया है, मुसलमानों को भड़काने के लिए जो सीन डाले गए, हम तो उनके खिलाफ हैं। हत्यारों को आप फांसी पर चढ़ा दीजिए। देश की जो अकलियत है वो हत्यारों का कभी समर्थन नहीं करती। हम मुसलमान तो आतंकवादियों के हमेशा खिलाफ रहे हैं। आज वही टीम, वही लोबी, वही मदनी के अधिवक्तागण जो हाईकोर्ट में फिल्म का अपोज कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किसकी तरफ से दाखिल करते हैं? मदनी की तरफ से नहीं, जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से नहीं, बल्कि मोहम्मद जावेद की तरफ से। मोहम्मद जावेद जो चार्जशीट में एनआईए की 8वें नंबर का हत्या आरोपी है, कन्हैया लाल जी की हत्या का आरोपी है। तो अब क्या बचा? अब ये देश या तो अंधा हो गया, या हिंदू चादर तान के सो जाए, या हिंदू आंख बंद कर ले, काली पट्टी बांध ले, या तो मुंह में जो है दही जमा ले। अब क्या बचा है? अब भी कुछ कहना समझाना बाकी है क्या? अब तो स्पष्ट हो गया है कि जो लोग फिल्म को रोकना चाहते हैं उनका सांप्रदायिक सौहार्द से कोई लेना देना नहीं है। ये तो उनके दिखाने के दांत हैं। असल मकसद जो है वो वही है कि कन्हैया लाल के हत्यारों की पैरवी, उनकी वकालत कैसे की जाए और कन्हैया लाल के हत्यारों का साथ कैसे दिया जाए। जैसे कमलेश तिवारी की हत्या पे, कमलेश तिवारी के हत्यारों के पक्ष में मौलाना अरशद मदनी खड़े हो गए थे और कमलेश तिवारी के हत्यारों को जो भी लीगल एड मिल रही है, जो कानूनी सहायता मिल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ जमीयत उलेमा हिंद और अरशद मदनी की तरफ से मिल रही है। ऐसे ही
आज जावेद जो कन्हैयालाल जी का हत्यारा है उसके पक्ष में पिटीशन को मेंशनिंग करा के मदनी और कपिल सिब्बल एंड कंपनी ने यह सिद्ध कर दिया है कि मदनी ही कन्हैयालाल के हत्यारों का समर्थक है और जितनी भी हिंदुओं की हत्याएं इस देश में होती है उन हत्याओं से मदनी को खुशी होती है और हर हत्यारे के साथ हिंदुओं का गला काटने वाले के साथ मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलेमा हिंद खड़ी है। तो ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि जमीयत उलेमा हिंद मौलानाओं का, कारियों का, मुफ्तियों का, मदरसों का, मस्जिदों का कोई संगठन नहीं, बल्कि एक ऐसा इस्लामिक कट्टरवादी संगठन है जो देश के अंदर हत्यारों को प्रोवोक करके हत्या के लिए उकसाना और हत्या करने के बाद उनको बढ़ावा देने का काम करता है। हिंदू विरोधी संगठन है। ऐसे संगठन पर देश के प्रधानमंत्री जी को प्रतिबंध लगाना चाहिए और आज इनका चेहरा साफ हो गया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। हिंदू भाइयों, आप भले ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, आप भले ही इनके नाजायज जो डिमांड्स हैं, इनकी नाजायज डिमांड्स इस वक्त चुप बैठे रहो, भले ही आप जो है सड़क पे ना हो, भले ही आप कोई आंदोलन ना करो, भले ही आप लाखों संगठन बना के जो है उनके लेटर हेड जो है गाड़ी की डैशबोर्ड में डाले घूमते रहो गाना बजा के, लेकिन ये लोग लगे हुए हैं इस देश में हिंदू को मिटाने के लिए और गजवाए हिंद लागू करने के लिए। कन्हैयालाल के हत्यारों के पक्ष में खड़े होना तो इसी बात का द्योतक और परिचायक है। हर हर महादेव। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।